दे मुल्क के की है जरा ठीक करता है कि रोड बंद कर देना कभी रोका हुआ इसको और भारे हो ऐसे ऐसे थी मतलब कैसे ये सिग्नल लगाए हुए अपनी जगह बुक कर रहे हैं क्या हो गया आगे से हटाइए इसको मेरे सामने से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। ये दो वीडियो मैंने दी, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। एक तो वीडियो है जिसमें एक ख़ातून जो हैं वो चंद शरपसंद लोग, मैं शरपसंद इसलिए कहूँगा कि चंद लोग रोड पे ख़ैमा डाल के जो है वो रास्ता ब्लॉक किए हुए हैं, एम्बुलेंस का भी, स्कूलों का भी, और आपके पूरी आम आदमी के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। जो लोग निकल रहे हैं, जो जा रहे हैं, जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, जो बच्चे जा रहे हैं, सबके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और टस से मस नहीं हो रहे हैं। आपको पता है पीटीआई और पीटीआई के लीडर का कि वो टस से मस नहीं होते, और दूसरी सियासी जमातें तो रास्ता दे देती हैं। ये लोग ढीठ हैं। आप देख रहे हैं ये ख़ातून उनसे बात कर रही हैं और वहाँ बिरयानी खाई जा रही है। जो उनके लीडर्स और उनके वर्कर्स बैठे हुए चंद लोग, लेकिन उन्होंने इसलिए वहाँ पे और इसी तरह के चंद लोग हर जगह हैं। और क्यों ये बैठे हैं चंद लोग जिन्होंने पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ इस तरीके से? क्यों? क्योंकि पंजाब की सरकारी सरपरस्ती है कि पुलिस इनको छू नहीं सकती। अगर आज पंजाब में हुकूमत किसी और की होती, इस तरह ये बैठ के दिखाते, एक सिपाही के मार थे ये लोग गायब हो जाते। लेकिन अभी ढिठाई से बैठे और वहाँ वो खातून चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, रो रही हैं और उनको वास्ता दे रही हैं कि ये क्या है और किस मकासद से बैठे हैं कि इमरान खान साहब की पर जो फायरिंग हुई है उसके प्रोटेस्ट में बैठे हैं कि एफआईआर कटे। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आखिर आईजी पुलिस ने अपनी मिद्दियत में काट दिया, एफआईआर काट तो दी है और अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। आप कहते हैं कि जी जो इमरान खान 3 नाम लेना चाहते तो वो एफआईआर में नहीं है। इमरान खान अगर 3 नाम लेना चाहते हैं एफआईआर में तो ज़रूर एफआईआर में 3 नाम आ जाएंगे। पहले सबूत तो दें, बताएं तो कि कैसे कह रहे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि किसी भी दुनिया के कानून में कि मैं अगर किसी से नफ़रत करता हूँ या मैं किसी के साथ मेरा बुग़्ज़ है या मैं किसी को देखना नहीं चाहता है उस जगह पे, तो मैं अपनी एफआईआर में उसका नाम शामिल कर दूँ और पुलिस उसका नाम शामिल। कैसे हो सकता है? कल मैं अगर फ़र्ज़ कीजिए कल मैं या कोई भी आदमी किसी भी मामले में इमरान खान का नाम, फिर तो ये एक तरीके से इमरान खान नाम का नाम भी कोई डाल देगा तो पुलिस उसको डाल देगी क्या कि नहीं जी जब तक इमरान खान का नाम नहीं डालेंगे। मुझे पता चला है कि इमरान खान ने ये हमला करा है, मुझे पता चला है कि ये कातलाना हमला, ये फायरिंग इमरान खान ने किया है, तो फिर इमरान खान का नाम डालो। लेकिन जब पुलिस पूछेगी कि भाई सबूत है आपके पास, तो आप कहेंगे नहीं मेरी इत्तलात है। तो इत्तलात पर तो एफआईआर नहीं कटती ना। और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने जब एफआईआर काटने की बात की तो उन्होंने कहा कि जी ठोस सबूतों की बुनियाद पर एफआईआर काटिएगा, ऐसे ही नहीं कि कोई कह रहा है। दूसरा ये कि जनाब आज मैंने जैसे कहा कि एक इंटरव्यू हुआ था CNN पे, उनसे वो पूछते रहे कि इन 3 ऑफिसर्स के आप एफआईआर कटवाने में नाम डालना चाहते हैं तो सबूत तो नहीं दे सके। तो बहरहाल ये सुना ये है कि जनाब इमरान खान ने पूरे मुल्क से जो बैठे हुए थे, बहरहाल किसी जगह पे सिंध में आप देख लीजिए कहाँ है, क्योंकि इनकी हुकूमत है 4 जगह पे, KPK में, पंजाब में परवेज़ इलाही के साथ, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में। तो ये 15, 20, 25 लोग निकलते हैं, पूरा सड़क ब्लॉक हो जाता है। क्यों? को हटाने वाला कोई नहीं है। दूसरी सियासी जमातें, वर्कर या उनके लोग नहीं आना चाहते क्योंकि एक तरीके से क्लैश होगा और वो फिर मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन पुलिस का काम है ये, और पुलिस इसलिए नहीं कर रही है कि ख़ुद इनकी हुकूमत है। तो आज एक तो ये, और दूसरा ये था आपने वीडियो में देखा होगा जो जस्टिस काजी फाइज ईसा जो सीनियर तरीन जज है, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में, जिनको किसी अहम तरीन
केसेस के बेंच में शामिल नहीं किया जाता है। आप बताएं कितनी तकलीफ़देह बात है कि एक सीनियर तरीन जज और बड़ा काबिल जज, जिसकी काबिलियत पर किसी को शुबा नहीं है, वो शख्स सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज है और कल यानी आने वाले वक्त में वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन जो बेंच बनता है उनमें उनका नाम शामिल नहीं होता है। अभी आप देखिए कि वो बग़ैर प्रोटोकॉल के उस इस्लामाबाद में जो धरना था, उस धरने में चले गए और वहाँ वो उन लोगों को कानून बता रहे हैं कि ये मुनासिब नहीं है। वो अपना रोल अदा कर रहे हैं जो एक चीफ जस्टिस का रोल है। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ अदालत में वो रोल अदा करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि उस बेंच का हिस्सा नहीं बनाते हैं जिसमें वो अपना रोल अदा करें। तो उन्होंने आवाम की भलाई के लिए, मुल्क की भलाई के लिए ये तरीक़ाकार किया कि वो आ गए, निकल के आए और आप देख लें किस तरीके से प्रोटोकॉल के बगैर जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। माजी की तारीख़ में हमने ऐसा नहीं देखा। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक रकम कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें भी अपनी जगह हैं। दो चीज़ के साथ हम आते हैं। आज बहुत ही अहम मीटिंग हुई है और वो ये कोर कमांडर मीटिंग। कोर कमांडर मीटिंग में जहाँ तक हमारी इत्तलात है, ये बहुत ही सख्त मीटिंग थी और इस लिहाज से सख्त नहीं थी कि कोई बहुत वहाँ पर आपके सख्त जो है वो लहजा इख्तियार किया गया या सख्ती थी वहाँ के। वहाँ उन्होंने इस वक्त जो मौजूदा मुल्क के हालात हैं, मुल्क के इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, सियासी मुल्क से के बॉर्डर्स पे जो हालात हैं, इंटरनल जो इस वक्त हालात हैं और जो माशी हालात हैं और मुल्क जिस क्राइसिस से गुज़र रहा है और जिस तरीके की शरारतें हो रही हैं, जिस तरीके से इदारे के ख़िलाफ़ लव और झूठे संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, अहम तरीन ऑफिसर जिनकी कारकर्दगी के ऊपर उंगली कोई नहीं उठा सकता है और जिनकी सर्विसेज पाकिस्तान में बेहतरीन सर्विसेज रही हैं, उनको एक शख्स जो है वो अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए जो है उन पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहा है। इस सिलसिले में वहाँ सुना है कि बड़ी कोर में ये बहुत ही सख्त किस्म की मीटिंग हुई है और बहुत ही सख्त फ़ैसले हुए हैं और ये बात तय हुआ है कि जी किसी भी सूरत में आर्मी के किसी भी ऑफिशियल के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई बदमाशी, बदतमीज़ी, संगीन इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, किसी सूरत में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और इस सिलसिले में हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पहले भी ISPR ने वार्निंग दी और अब भी हुकूमत के पास ये मैसेज गया है कि आप अपनी अथॉरिटीज़ इस्तेमाल करें, मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हैं उनको ख़त्म करें, मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम है उसको ख़त्म करें और जो लोग मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं और अहम तरीन कौमी इदारों को, कौमी सलामती के इदारों को निशाना बना रहे हैं, हुकूमत अपना रोल अदा करे और उनके ख़िलाफ़ लीगल कानूनी कार्रवाई करे बहुत सख्ती से। मेरा ख्याल है ये हुकूमत के लिए भी बहुत तंबी होगी जो फ़ैसला वहाँ से गया है। आपने देखा कि आज की इस मीटिंग के बाद इमरान खान साहब, देखिए इमरान खान साहब को ये अंदाज़ा है क्योंकि वो मैंने जैसे पहले कहा था कि जी एक दफ़ा फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को अप्रोच की थी जहाँ पे उनको बहुत सख्ती से रिफ्यूज़ किया गया है और वो ये इम्प्रेशन देने को तैयार थे कि जी मैं आपका नाम लेता हूँ, वापस लेता हूँ। भाई आप कौन होते हैं नाम लेने वाले और आपने नाम लेकर क्या उखाड़ लिया? आप एक गैर कानूनी तौर पर, और आप जिस बुनियाद पर कल तक प्रेशर डालते थे हुकूमत पे, लोगों के मेरे साथ लोग हैं, तो ये 50-50 की टोलियां जो हैं वो निकली हुई हैं आपके एहतजाज में। बहुत सारे शहरों में तो है नहीं, चंद शहरों में है और जिन जगह आपकी हुकूमत है वहाँ आपने रास्ता ब्लॉक किया है। लेकिन आज आपको अंदाज़ा ये हुआ, आपको भी खबर है कि आपके ख़िलाफ़ भी अब कार्रवाई शुरू होने वाली है। इसका फ़ैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब की ये जो गोलियां लगी हैं, 4 गोलियां हैं, 2 गोली हैं, छर्रे हैं, जो कुछ भी है, अब FIR कट गई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन में मेडिको लीगल भी हो, सारे टेस्ट हो और इमरान खान के सही सूरत हाल निकले कि ये गोली इनकी, छर्रे इनको लगे इनके अपने गार्ड से, क्या इनके गार्ड की जवाबी फायरिंग से सामने वाला बंदा मरा है,
वो जो बंदा जो क्लेम कर रहा है कि मैं मारने आया था, आया उसकी फायरिंग से वो गोली इमरान खान को लगी है या मुअज़्ज़म को लगी है जो मरा है, या किसी और को लगी है। लेकिन बहुत अहम ज़रा ये कहते हैं कि इमरान खान के अपने ही जो गार्ड्स थे उन्होंने घबरा कर जब अपना जो आपका असला था उसको इस्तेमाल किया तो उससे जो छर्रे निकले हैं वो किसी के चेहरे पे लग गया तो किसी के पाँव पे लग गया। तो ये न्यूज़ बाहर है मौजूद कि इमरान खान साहब को कोई गोली नहीं लगी है। आपको पता है फर्स्ट रेस्क्यू करने वाले ने भी कहा था कि छोटा सा एक घुटने के पास चोट था, पर लेकिन इतने बड़े बड़े प्लास्टर आ गए। और डॉक्टर फैसल ने भी कहा था कि चंद आपके किसी इसके टुकड़े लगे हैं। तो बज़ाहिर बाबा रहमान कहते हैं AK-47 की गोली लगी है, तो करने दे मेडिकल लीगल। AK-47 की गोली को निकालने दीजिए। फिर AK-47 की गोली लगी है और बंदा टहल रहा है, घूम रहा है और दूसरे दिन से ही बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और इंटरव्यूज़ दे रहा है CNN को। मतलब एक मजाक है। लोग समझ गए हैं, लोगों को अंदाज़ा हो चुका है कि ये बहुत बड़ा एक ड्रामा है। आपने अपने आप को ज़ख्मी शो करके लोगों की हमदर्दी लेने की कोशिश की, लेकिन पूरे पाकिस्तान में आपकी इस हमदर्दी के नतीजे में चंद शरपसंद नारासिन निकले हैं, जो चंद 100 और चंद हज़ार तो हो सकते हैं। आपको आवाम ने टोटली आपको रिफ्यूज़ कर दिया है। आप उस मजमे को जो आप जलसा करते थे और उसमें धूम धड़क्का होता था और लोग आ जाते थे और जमा हो जाते थे, आप उसको समझते हैं कि जी पूरी कौम है। हालांकि वो भी 40-50 हज़ार अफराद थे, लेकिन आपके लॉन्ग मार्च में 4 से 6 हज़ार अफराद भी नहीं थे। आपके वो जो आपके गोली लगी और उसकी हमदर्दी आपने ली और पूरे पाकिस्तान के लोगों को आपने मोबिलाइज़ करने की कोशिश की। आपके लोगों ने चीख चीख कर दुआइयाँ दी, आपने खुद दुआइयाँ दी, लेकिन कितने लोग निकले? कुछ भी नहीं निकले, जिसका आपको अफसोस भी है। और आपने एक अहम मीटिंग में ये शिकायत भी की कि जनाब मेरे गोली लगने के ऊपर लोग नहीं निकले। आप समझ रहे थे कि मुझे अगर कोई छुएगा, कहते थे ना रेड लाइन है और फला है और मुझे कोई नायल नहीं कर सकता, नायल भी हो गया, गोली भी लग गई। लोग कहाँ हैं आपके? कितने निकले हैं? तो चुनांचे लोग निकले ही नहीं। और ये जो लोग आपके निकले हैं, क्या ये पूरी कौम है जो आप कौम कहते हैं? अब सब पता चल चुका है। तो कोर कमांडर की मीटिंग में बहुत सख्त फैसले हुए हैं, वो आने हैं फैसले। चंद बातें जो हम तक पहुँची है वो यही है कि किसी भी सूरत में किसी भी शख्स को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो अहम तरीन इदारे या उसमें मौजूद ऑफिशियल्स को निशाना बनाए। उसका सख्ती से जवाब दिया जाएगा। एक चीज़ कोई भी हो और हुकूमत लीगल एक्शन करे उनके खिलाफ जो फौज के खिलाफ ज़ाहिर कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, कितने ही लोग हों। ये बात भी सामने आ गई। और सिक्योरिटी कायम करने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी कायम करने के लिए फ़ौज अपना भरपूर किरदार अदा करेगी और बहुत सख्ती के साथ करेगी। ये सारी चीज़ें निपटेगी फ़ौज। और हुकूमत को भी मेरा ख्याल है तंबीह हो गई है कि अगर आपने डबल गेम खेला तो आपकी भी खैर नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे को, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को, इन सब को जो है वो बचाना है। और इसके लिए अगर कोई डबल गेम खेल रहा है तो फिर इदारा अपना आइनी रोल अदा करेगा। और उसमें सबसे अहम है कि अहम तरीन इदारे और मुल्क को बचाया जाए। बाकी चीज़ें तो आती रहती हैं और जाती रहती हैं। ये चीज़ है। इमरान खान साहब को मैं बता देना चाहता हूँ, इमरान खान को पता भी चल गया है, उनकी गिरफ़्तारी की तैयारी हो रही है। मेरा ख्याल है इसी महीने उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और ये जो गोली है, इससे उन्होंने अपने आप को न सिर्फ आवाम की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की, बल्कि जो बड़े बड़े केसेस हैं जिसमें इनकी गिरफ़्तारी बिल्कुल तैयार है, उससे बचने की भी कोशिश की है। लेकिन ये है कि ये चीज़ अब ख़त्म। देखिए एक और बात बता दूं, जो KPK की हुकूमत कर रही है, जो पंजाब की हुकूमत कर रही है, और वो सरकारी सरपरस्ती में ये 20, 25, 50 शरपसंद लोग जो हैं वो आवाम को जो है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, उन रास्तों पे बैठ गए, वो रास्ते ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से निज़ाम आपका जो आपका वहाँ पे फ़्लो है
ट्रैफिक का और लोगों के जाने का और आम लोगों के गुज़रने का और हॉस्पिटल जाने का और स्कूल जाने का, उस निज़ाम को इन्होंने डिस्टर्ब किया है सरकारी सरपरस्ती में। तो इस पर बहुत वाज़ेह तौर पर एक मैसेज मिला है कि आप ये देखें कि अगर इस मौके पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और इदारे और वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये शरपसंद अनासिर सरकारी सरपरस्ती में ये कर रहे हैं, तो फिर क्यों ना लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये आइन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, वहाँ कोई आइनी हुकूमत नज़र नहीं आ रही है KPK में, और कि वो आइन पर अमल करते हुए, चाहे उनके ही अपने वर्कर क्यों ना हो, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो फिर हुकूमत उसको फुलफ़िल करती है। पुलिस को काम करने नहीं दिया जा रहा है। चुनांचे ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि एक आइनी बहरान आ रहा है जिसकी बुनियाद पर हुकूमत इस बात की तैयारी कर चुकी है। मुझे ये भी पता चला है कि समरी भी इस सिलसिले में बनी है कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। तो गवर्नर राज किसी भी वक्त लग सकता है अगर कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट होश में नहीं आती है और वो इन शरपसंदों को हटाती नहीं है, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट अपना इक़दाम करेगी। और इस सिलसिले में रियासती इदारे, फ़ौज और इवन के अदालतें भी खड़ी हैं पाकिस्तान के साथ। मां सवाए चंद लोगों की बाकी कौम पूरी इस वक्त खड़ी है अपनी फ़ौज के साथ, और हुकूमत के एक्शंस के लिए इंतज़ार किया जा रहा है। और इस सूरत हाल में किसी भी वक्त आप ये देखिएगा कि एक्शन शुरू हो जाएगा। और इमरान खान साहब ने इस नाजुक चीज़ को देखते हुए फ़ौरन कॉल ऑफ किया है कि जनाब पाकिस्तान के दूर जगहों और जहाँ जहाँ हो रहा है हटा लिया जाए, क्योंकि अवामी रद्द अमल भी आना शुरू हो गया था। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।